हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। मैंने आपको संस्कृत की क्लास इससे पहले ली हुई थी, जहाँ पर मैंने आपको पक्षियों के जो नाम थे उसका उच्चारण, उसकी वर्तनी आपको मैंने बताया था संस्कृत में कैसे करते हैं और प्रश्न आते हैं। ठीक है, आज उसी की तरह हम यहाँ पर जानवरों के नाम के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप सभी ने देख लिया है कि हम आज क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। होपफुली आपको क्लास समझ में आएगी, उस दिन की तरह आपको अच्छा भी लगेगा, चीज़ें आप आपसे अपडेट कर पाएंगे। देखिए, सब्जेक्ट अच्छा है, पढ़ना है। ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में और आपको ये फिर थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एन्जॉय के साथ अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे और आपको आएगी। आप सभी शालिनी क्लास साथ बने हुए हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं सभी नए हैं, उनका स्वागत है दोस्तों आपका शालिनी क्लासेस में। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे PDF मिलेंगे। जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बताई जाएगी। क्लास कब है, क्या है, टाइम टेबल कैसा है, सारी चीज़ें। और हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से आप सारे सब्जेक्ट को चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट में कितनी कितनी क्लासेस हुई हैं। चलिए कि ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। होपफुली अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ये संस्कृत का पेपर है। जानवरों के नाम का हम यहाँ पर संस्कृत में देखने वाले हैं कि जानवरों के नाम को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, प्रश्न आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस आराम से देखेंगे चीज़ें क्या दी गई हैं। बहुत ही इजी फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे। आपको एक दो बार रिवाइज करना है, वर्तनी को लिखने का प्रयास करना है, फिर आप इसको कर ले जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रश्न आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं यहाँ पर क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। पहला यहाँ पर दिया गया है, ये चूहा है। इसका आधा मुंह नहीं दिख रहा है वाटरमार्क की वजह से। ये चूहा है जिसको आप जानते हैं इंग्लिश में हम इसको रैट कहते हैं और संस्कृत में हम इसको मूषका कहते हैं। इसका उच्चारण क्या करते हैं? मूषका। ठीक है, मूषका इसका उच्चारण करते हैं। वर्तनी को 2 से 3 बार लिखने का प्रयास करेंगे तो सही हो जाएगा। 12 नंबर संस्कृत में पासिंग है, 11 आएगा तो बैक लग जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला यहाँ पर क्या है? मूषिका, जिसको हम चूहा कहते हैं, जानते भी हैं। ये हमारी गौ माता है। गाय है जिसको गो या धेनु दोनों कहते हैं। यहाँ पे आपको बिंदी भी लगी हुई मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। 2 यहाँ पर है। आपको जो उचित लगे, आपको या जो याद रहे वो आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है अजा, यानी कि बकरी। ये क्या है? बकरी है, फीमेल है। यहाँ पर अजा लिखा हुआ है, अजा। ठीक है, और ये फीमेल है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बकरा दिखा देती हूँ। ये बकरा है। यहाँ पर देखिए दोनों में अजाह पढ़ेंगे। ये अजाह पढ़ा जाएगा, वो अजाह पढ़ा जाएगा। ये अजाह पढ़ा जाएगा, वो अजाह पढ़ा जाएगा। तो दोनों का फ़र्क जानिएगा। जो मेल होता है उसमें 2 बिंदी लगी रहती है और अजाह पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन जो फीमेल होता है उसमें बिंदी नहीं रहती, उसमें जाके साथ बड़े आ की मात्रा रहती है। अक्सर कन्फ्यूज़न होती है और इन दोनों जानवरों का नाम अक्सर पूछा जाता है। देखिए, PMT भी पेपर इसी तरीके से बनाती है कि जिसमें आप कंफ्यूज होकर फंस जाएं। ठीक है, छोटी चीज़ें ही रहती है लेकिन फंस। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, याद ही आ गया। हिंदी में एक शब्द आता है संधि विच्छेद में, पवन। पवन का संधि विच्छेद बहुत सारे लोग PO+1 करते हैं, तो बहुत सारे लोग PO+अन करते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो अजाह और अजा दोनों आपको कंफ्यूज कर देगा। पता आपको रहेगा लेकिन आप गलतियां कर देंगे, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आप गलती ना करें। 5वां कछुआ है, टर्टल जिसको कहते हैं, टर्टराइज कहते हैं, जो भी आप उच्चारित करें। तो 3 नेम इनके। ये इसको हम संस्कृत में कहते हैं कच्छपा। यहाँ पे आपको बिंदी भी दिख जाएगी, ये भी दिख जाएगा। कहीं कहीं लगी रहती, कहीं नहीं लगी रहती, कोई दिक्कत नहीं अगर आप लगाते हैं तो। कच्छपा, ठीक है, ये होता है टर्टल। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। 6ठा है यहाँ पर तेंदुआ। ये है तेंदुआ, लियोपार्ड। इसको तरच्छू कहते हैं, तरछू कहते हैं। देख रहे हैं, उच्चारण करने का प्रयास करेगा, तरछू। 2-3 बार करेंगे आपको भी आ जाएगा। नेक्स्ट 7वां देखिए, ये है सिंह, शेर, लायन। ठीक है, देखिए इसको मृगेंद्रा कहते हैं, मृगेंद्रा। हरिही, केसरिन, सिंघा। तो 4 नाम है यहाँ पर, सिंघा, केसरिन, मृगेंद्रा, हरिही। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपको याद रहेगा आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न कैसे आएगा? आपको ये संस्कृत का नाम दे देगा, तो हिंदी का तो नहीं पूछता है, हिंदी का देकर संस्कृत पूछता है। ठीक है, ये बहुत कम, 1 आधी 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें आपको संस्कृत दे दे और हिंदी पूछे।
लेकिन मोस्टली संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। आपको हिंदी दे देगा शेर, भालू, चीता, ये इनका आपको संस्कृत में नाम लिखना रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। मैं बहुत ही साधारण तरीके से बता रही हूँ। और प्रश्न आता है, पेपर करवाऊंगी तो दिखाऊंगी इस बात को, परेशान नहीं होइएगा। बहुत समय हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलिए। तो यहाँ पर ये हो गया आपका दूसरा। यहाँ पर नेक्स्ट है 8वां, हाथी। ये हमारे हाथी हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं गणेश जी की। अब यहाँ पर देखिए हाथी के बारे में क्या है, इनको हस्ती लिखते हैं, इनको करी भी लिखते हैं, करी, इसको गजा भी लिखते हैं। तो आप ये देखिए इनका संस्कृत में कितने प्रकार से 3 यहाँ पर नाम आप कह सकते हैं जिनको हम उच्चारित करते हैं और शुद्ध वर्तनी के साथ हमें लिखना होगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा, हो सकता है कि गजा देकर पूछ ले, हो सकता है कि हस्ती देकर पूछ ले, हस्ती, करी देकर पूछ ले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए सारे नामों से लगभग जितने बहुत फेमस है या बहुत बार आए हुए हैं या आते हैं जो प्रचलित हैं, उनके नाम से आप अवगत रहिए। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ है नकुला। नेवला होता है, अक्सर देखिए नालियों में बदल दिखता है, आसपास होते हैं जंगलों के एरिया में, ठीक है, तो इसको हम संस्कृत में कहते हैं नकुला। ये बहुत आता है प्रश्न, नकुला, ये हाथी वाला, वो सिंह वाला, वो बहुत आता है। अजा, बकरे बकरी वाला भी बहुत आता है। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये सेही है, इसको सल्याह कहते हैं, संस्कृत में सल्याह कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सल्याह कहते हैं। ये सेही है, जानवर है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है इसी के साथ केकड़ा, जिसको हम इंग्लिश में क्रैब कहते हैं, करकटा, कुलीरा। केकड़े को, ये प्रश्न आता है, केकड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो ये आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको करकटा या कुलीरा दोनों सही है। आपको जो भी याद रहे, आपको पेपर में आता है, आपको लिखना होगा। चले आगे, चलिए, ये यहाँ पर गो है, देख सकते हैं, छिपकली के प्रजाति या चमगादड़, उसकी क्रोकोडाइल की स्पीसीज के फॉर्म में आता है, छोटा रहता है फिलहाल। इसको संस्कृत में गोधा कहते हैं, ठीक है, गोधा। आगे चलते हैं इसी तरह। नेक्स्ट लोमड़ी है, ये लोमशाह, ये भी प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। लोमड़ी को संस्कृत में क्या उच्चारित करते हैं या लिखते हैं, तो इसकी शुद्ध वर्तनी है लोमशाह, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ फिर दिया हुआ है 14th, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाघ है। बाघ को हम व्याघ्र, वाघ्या, ये लिखने का प्रयास करिएगा, और दवीपन, ठीक है, व्याघ्र या दवीपन दोनों यहाँ पर दिया है, दोनों का आपको उच्चारित करना होगा, लिखना होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 15th देखिए, ये 15th प्रश्न है। ये यहाँ पे है चित्तीदार घोड़ा, स्पॉटेड हॉर्स है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, चित्रा सभा, क्या पढ़ते हैं, चित्रा सभा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है। फिर यहाँ पे ये भैंस है, जिसको हम बफेलो कहते हैं, ये महिषी है, ये आता है प्रश्न भैंस का, ठीक है, भैंस को महिषी कहते हैं, संस्कृत में उच्चारित करते हैं, ध्यान रखिएगा। 17वां है घोड़ा, हॉर्स, देखिए इसको अश्वः, सैंधवम, सप्ती, हयः, रथ्यः, वाजिन, देख सकते हैं आप कितने सारे नाम हैं। जैसे पर्यायवाची होती है वैसे इनके नाम भी देखने को मिलते हैं, अश्वः, सैंधवः, यहाँ पे हयः, सप्ती, रथ्यः, वाजिन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के कई सारे नाम हैं जो आपको याद करने होंगे और वर्तनी लिखनी होगी। 18th देखिए, हिरण है, हम हिरण जानते हैं, डियर। यहाँ पर क्या है, मृगा, ये भी प्रश्न आता है, काफ़ी बार आया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 19th देखिए, ये लोमड़ी है, जिसको हम लोमशा उच्चारित करते हैं, वर्तनी इसकी ध्यान से रखिएगा, प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां दिया है, भेड़िया यानी कि वोल्फ, इसको वृका कहते हैं, इसको वृका उच्चारित करते हैं, वृका मतलब लोमड़ी, सॉरी भेड़िया। नेक्स्ट है जिराफ, ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको चित्रोष्ट्रक पढ़ते हैं, चित्रोष्ट्रा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सुअर है, सुअर को सुकरा या वराह, सुअर को, पिग को सुकरा या वराह, ठीक है, वराह, ध्यान रखिएगा, आता है प्रश्न, इसीलिए लिया है मैंने। 23वां यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है, भैंस, महिषी, क्या है ये, बफेलो, जो हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है छिपकली, जिसको हम ग्रीगोधिका कहते हैं, ये छिपकली है, आपके जो घर पे दिखती है, ग्रीगोधिका। आगे बढ़ते हैं, बंदर, ये प्रश्न आता है, छिपकली का भी प्रश्न आता है, इसका भी प्रश्न आता है। बंदर को मरकटा कहते हैं, ये बहुत बार आया है, ध्यान रखिएगा, मेनी टाइम पूछा गया है, मरकटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट
मछली है, मछली को हम मत्स्य, मीना और झषा, आप देख सकते हैं 3 नाम है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है प्रश्न, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टिक कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर बैल है, बैल को देखिए वृषभा, उज्जन और अंडुआ, ठीक है, वृषभा, उज्जन और अंडुआ, तो यहाँ पे कई सारे नाम बताए गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 28वां आप देख सकते हैं मेढक, मेढक को हम दुरदुरा और भेका कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, पेपरों में आया है, दिखाऊंगी आपको, प्रश्न पूछे गए हैं। फिर 29वां है यहाँ पर गधा, खरहा, गर्दभा और राशभा, ये तीनों नाम हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, वर्तनी की कई बार लिखनी होंगी और कई बार आपको उच्चारण करना होगा। इसी के साथ 30वां है कंगारू, तो कंगारुआ, मेरे साथ उच्चारित करिए कंगारुआ, क्या है कंगारुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट, भेड़ को मेषा, उच्चारित करिए मेरे साथ मेषा, आपको भी आ जाएगा, प्रैक्टिस पे डिपेंड है। मगरमच्छ को मकरा और नकरा, मकरा और नकरा, ये इंपॉर्टेंट है, आता है, ध्यान रखिएगा। 32 हो गया, आगे चलते हैं। 33 यहाँ पे देख सकते हैं भालू, भालू को संस्कृत में भलूका कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी के साथ आगे, यहाँ पर दिया गया है गीदड़, गीदड़ को हम श्रृगाला या गोमायु क्या कहते हैं, श्रृगाला या गोमायु, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया और आएगा भी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर वनमानुष, इसको कहते हैं वनमानुष्य, क्या कहते हैं, इसको वनमानुष्य कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनते हैं, इस बात को वर्तनी के साथ लिखने का प्रयास करिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नील गाय है, इसको गवैया कहते हैं, गवैया, ठीक है। नेक्स्ट है कुतिया, जिसको शर्मा या सुनी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है इसीलिए लिया भी है। ये है कुत्ता, जिसको सवाना, कुकुरा, कौलेया, कौलेका, कई सारे नाम मुझे भी नए मिलते हैं, ठीक है। फिर सारमेय, तो यहाँ पर आपको ये सवाना और कुकुरा ज़्यादा फेमस है, जो बहुत प्रचलित है, कई बार आया है। तो ये टोटल मैंने 38 जानवरों के नाम को आपको यहाँ पर बताया, जिसको आपको उच्चारित करना होगा, कई बार लिखना होगा, प्रयास करना होगा। आइए एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने यहाँ पे जानवरों का नाम पढ़ा, चूहा को हम संस्कृत में उच्चारित करते हैं मूषका, गाय को गौ और धेनु कहते हैं, धेनुआ, बकरी को अजा, बकरा को अजाह, ध्यान रखिएगा। संस्कृत में यूपी टेट का पेपर जब देंगे तो ऑप्शन है कि आप इंग्लिश ले लेंगे, लेकिन सुपर टेट देना रहेगा तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं लेना पड़ेगा, इसीलिए अभी से पढ़िए, छुटकारा पाने का कोई नतीजा नहीं है अगर प्राइमरी में नौकरी लेनी है तो। बकरा को अजा, कछुआ को कच्छप, तेंदुआ को तरछू, फिर उसके बाद यहाँ पर है शेर को सिंघा, केसरिन, मृगेंद्रा, हरि, हाथी को हस्ती, करी, गजा, नेवला को नकुला, सेही को सल्या, उसके बाद केकड़ा को करकटा, कुलीरा, गोह को गोधा, गोधा, लोमड़ी को लोमशाह, बाघ को व्याघ्रा व दवीपन, फिर चत्तीदार घोड़ा को चित्राशभा, सभा, भैंस को महिषी, घोड़ा को अश्वा, सैंधवम, वाजिन, सप्ती, रथ्या, हया, हिरण को मृगा, लोमड़ी को लोमशाह, उसके बाद भेड़िया को वृका, जिराफ को चित्रोष्ट्रा, सुअर को सूकरा, वराहा, भैंस का महिषी, छिपकली का ग्रीगोधिका, काफ़ी प्रश्न आता है, छिपकली को पूछा जाता है, बंदर को मरकटा पूछा जाता है, मछली मत्स्य, मीना, झषा, बैल को वृषभा, उज्जैन, अनुडुआ। नेक्स्ट यहाँ पर है मेढक को दुरदुरा, भेका, गधा को गर्दभा, राशभा, खरहा, कंगारू को कंगारुआ, भेड़ को मेषा यानी कि भेड़, मगरमच्छ को मकरा, नकरा, भालू को भलूका, गीदड़ को श्रृगाला, गोमायु, फिर वनमानुष को वनमानुष्य, नील गाय को गवैया, गवैया, कुतिया को सुनी या शर्मा, कुत्ता को सवाना, कुकुरा, कौलेका और सारमेया। तो ये टोटल मैंने आपको कितने बताए, 38 नाम बताए। इसमें से आपको 5, 6, 10 हो सकता है आपको प्रश्न दे दे, हिंदी में दे और इंग्लिश संस्कृत में पूछे तो वो आपको फिर लिखना ही होगा, या तो आपको आ जाएगा कि 5 जानवरों के नाम संस्कृत में लिखिए, किन्हीं 5 जानवरों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो इस तरह के प्रश्न आपको अति लघुत्तरी में, लघुत्तरी में या वस्तुनिष्ठ में मिल जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत बार पूछा जाता है, आते हैं। जो बच्चे बैक देंगे जिनकी लगी है उनको इस बात को पहले से पता है कि क्या होना है, कैसे होना है, तो उनके लिए नहीं चीज़ें, नई अपडेट, बस रिवाइज़ करना है, वो रिवाइज़ कर रहे हैं।
जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में आए हुए हैं 2022 में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए बात मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत लाइटली मत लीजिएगा, शुरू से ही इस क्लास को अच्छे से समझते हुए चलेगा। कोई भी डाउट होता है अगर आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर समझ में आया, अच्छा लगा है, रिलेट कर पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करवा दीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिलती रहे, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको टेलीग्राम का कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ले टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।